नमस्ते बच्चे, आप कैसे हैं? आप सब ठीक है ना? अच्छा, आज हम पाठ 2 देखने वाले हैं। पाठ का नाम भारत 21वीं सदी का। हम इस पाठ में क्या क्या देखने वाले हैं? पहले पाठ प्रवेश, विज्ञान, तकनीकी क्षेत्र, कृषि, शिक्षा, प्रगति का संघर्ष, हमारा कर्तव्य, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। स्वागत है। आज हम पाठ 2 देखने वाले हैं। इस पाठ का नाम भारत 21वीं सदी का, द 21st सेंचुरी इंडिया। पाठ प्रवेश, प्राचीन भारत जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, एक अंतराल के बाद आज एक बार फिर प्रगति और ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। भारत में अपनी उन्नति की ओर कदम बढ़ा लिए हैं। इस पाठ में 21वीं सदी के भारत का परिचय दिया गया है। Ancient India, which was once called the Golden Bird, after the hiatus, once again it is progressing and moving towards higher heights. India has taken steps towards its progress. This lesson introduces 21st century India. आइए आप पाठ देखेंगे। हमारा भारत 21वीं सदी में विज्ञान की नई तकनीकी से प्रगति हो गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, संचार, वैज्ञानिक आदि क्षेत्र में विकास किया जा रहा है। Our India is developing country. In 21st century, we are developing in the following fields such as education, health, transport, agriculture, telecommunication and science. विज्ञान, अब विज्ञान के बारे में देखेंगे। इसमें भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया। पोखरण 1 18 मई 1974, पोखरण 2 11 मई 1998। यही भारत शक्ति को दुनिया पर दिखाया। The first nuclear bomb test explosions was conducted in May 1974. The second test was conducted in May 1998. It shows our country's strength. तकनीकी क्षेत्र, टेक्नोलॉजिकल फील्ड, मशीनों के प्रयोग किया जाता है। पहले मशीनों को विदेश से खरीदते थे, अब हम उसे उत्पादन करते हैं। We are using machines in all the departments. First, we imported machines from foreign countries, but now we are producing machines in our country. कंप्यूटर के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। कंप्यूटर के माध्यम से कार्य करके अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हैं। We have improved in the field of computer. With the help of computer, we can complete every work in the world. कृषि, एग्रीकल्चर, अब भारत कृषि उत्पादन में भी प्रगति की ओर चल रही है। कृषि का समस्याओं जैसे बाढ़, सूखे आदि से बचाने के लिए कई साधन उपलब्ध है। Now we are improving in the field of agriculture. We have so many machines to solve the problems in agriculture field. भारत सरकार नई योजना बनाकर कृषि क्षेत्र का विकसित किया। इसमें हरित क्रांति का बड़ा योगदान है। In agriculture field, green revolution is one of the important plan in India. शिक्षा, एजुकेशन, शिक्षा क्षेत्र में भी प्रगति चल रहा है। स्मार्ट क्लास के द्वारा शिक्षा सहज और सरल बन गई। India is progressing in educational field too. With use of smart class, education become easy. इसमें प्रौढ़ शिक्षा अभियान और सर्व शिक्षा अभियान योजनाएं बनाए हैं। लड़कियों और महिलाओं का महत्व भी दिया है। Various programs also conducted by our Indian government. Indian government giving importance to girls' education also. प्रगति का संघर्ष स्थिति, प्रॉब्लम्स इन our development.
पर्यावरण की हानि, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, भ्रष्टाचार, करप्शन, गरीबी, poverty. These are some problems faced by our country in the process of development. हमारा कर्तव्य, our duties. What are the duties? प्रकृति की रक्षा करना. We should save our nature. वनों को ना काटना चाहिए. We should not destroy our forest. भ्रष्टाचार को दूर भगाना चाहिए. Avoid corruption. विज्ञान का सदुपयोग करना है. We must use science in a proper way. महाशक्ति का प्रतीक बनेगा 21वीं सदी का भारत. संपन्न होगा, बढ़ेगा और माना जाएगा उच्च शिखर पर भारत. यह एक स्लोगन है. इसका अर्थ है 21st century India will become a symbol of superpower, will prosper, grow and be considered as India at the highest peak. अच्छा, आप समझ गया है ना इस पाठ को? अच्छा बच्चे, अब शब्दार्थ देखेंगे. मैं एक बार पढ़ूं, आप सुनिए और दोहराइए. दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय, संकल्प, रेजोल्यूशन. प्रमाण, सबूत, प्रूफ. तकनीकी, टेक्नोलॉजिकल. बाढ़, फ्लड. कर्णधार, रखवाले, कार्य करने वाले, द डिसीजन मेकर. शैक्षिक, शिक्षा संबंधी, एजुकेशनल. उपलब्धियां, कार्य में सफलता, अचीवमेंट्स. हरित क्रांति, द ग्रीन रेवोल्यूशन. आर्थिक, अर्थ व धन संबंधी, इकोनॉमिक. संचार, सूचना, प्रसारण, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन. आणविक शक्ति, अणुसंबंधी शक्ति, एटॉमिक पावर. औद्योगिक, उद्योग से संबंध रखने वाला, इंडस्ट्रियल. समझ गया? अब इस शब्दार्थ. अच्छा बच्चों, आप समझिए है ना? शब्दार्थ पढ़िए. दिए गए एक्सरसाइज को पूरे करके मेल आईडी में भेज दीजिए. फिर मिलेंगे बच्चे. धन्यवाद.